नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को हम पढ़ रहे थे। राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन में हम चूँकि पिछले साल हमारे जो ज़िले हैं उनका पुनर्गठन हो गया है, कई नए ज़िले बन गए हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने सबसे पहले शुरू किया था जयपुर संभाग को, और जैसा कि जयपुर संभाग के अंदर हमने सबसे पहले जयपुर को देखा, फिर हमने जयपुर ग्रामीण को डिस्कस कर लिया, हमने दूदू को डिस्कस कर लिया और हमने कोटपुतली बहरोड को डिस्कस कर लिया। यानी ये 4 ज़िले 1, 2, 3 और 4 ज़िले 7 में से हम पढ़ चुके हैं। आज अपने 5वां ज़िला पढ़ने वाले हैं खैरथल तिजारा। ये हमारा 5वां ज़िला है खैरथल तिजारा जयपुर संभाग का, जिसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। अगर यहाँ आप इसकी लोकेशन को देखें तो यहाँ पर देखिए किन ज़िलों की सीमा लगती है। तो कोटपुतली की सीमा इसके साथ में लगती है, और एक अलवर ज़िले की जो जयपुर संभाग है उसके 2 ज़िलों की सीमा इसके साथ में लगती है। सबसे पहले हम देखें कि खैरथल तिजारा, ये 2 को जोड़ करके बनाया गया नाम है खैरथल और तिजारा, यही इस ज़िले का जो है वो पूरा नाम है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि कब बना है ये ज़िला। तो जैसा सभी ज़िलों का टाइम यही है 7 अगस्त 2023, और इसी दिन इनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये डेट आपको अच्छे से याद हो चुकी होगी। अब हम देखें किसके द्वारा बनाए हैं ये। तो ये अलवर ज़िले के पुनर्गठन से बना है, जयपुर से नहीं बना है ये अलवर ज़िले को पुनर्गठित करके, यानी अलवर ज़िले का टुकड़ा है जो हमें खैरथल तिजारा के रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात करें प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या क्या है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ 5 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं दोस्तों। छोटा सा ज़िला है, वैसे नवीन है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर वैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ऐतिहासिक तौर पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं इंपॉर्टेंट हैं, हम उन सभी के विषय में अच्छे से देखेंगे। और खैरथल तिजारे के विषय में जो भी बातें हो सकती हैं, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी हमें क्या याद रखना है, खैरथल तिजारा अलवर ज़िले के पुनर्गठन से बना है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात हमें याद रखनी है 7 अगस्त 2023 को बना है। तीसरी बात जो हमें महत्वपूर्ण याद रखनी है, इसमें 5 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं खैरथल तिजारा के अंदर। आइए आगे बढ़ें, थोड़ा मैप के विषय में हम देखें। तो यहाँ पर 7 कौन कौन सी हैं। एक टपूकड़ा है, दूसरा तिजारा है, तीसरा कोट कासिम है, चौथा किशनगढ़ बास है, 5वां हरसौली है, 6वां खैरथल है और 7वां है मुंडावर। ये 7 तहसीलें हैं इसके अंदर। किसमें? खैरथल तिजारा का ये नक्शा आप देख सकते हैं, इसमें जो है 7 तहसीलें हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। अब देखिए कौन सा स्थान हमारा इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर भिवाड़ी, भिवाड़ी देखिएगा कहाँ पर है, टपूकड़ा में है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। टपूकड़ा का एक स्थान है भिवाड़ी, और भिवाड़ी किस लिए जाना जाता है, जो हमारे नोट प्रिंट होते हैं उनके शाही बनाने का कारखाना यहाँ पर है। ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ है, तो भिवाड़ी में है। और भिवाड़ी अभी कहाँ है, टपूकड़ा में है। और टपूकड़ा क्या है, कहाँ है, तो एक तहसील है खैरथल तिजारा जिले के, जो नया बना है अलवर से होकर के, है ना, ये याद रखना है हमें। फिर इसी में देखिएगा टपूकड़ा तहसील की बात करें तो टपूकड़ा में बना है राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क। ये मस्ट हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, आपको इसको अच्छे से याद ही करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ आपकी फर्स्ट होगी ना वो हमेशा आने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है। तो ये राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। कहाँ है, टपूकड़ा में है, तो पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें खैरथल की, तो खैरथल ये हमारी खैरथल तहसील रह गई। खैरथल का जो पुराना नाम है, देखो खैरथल से ही जुड़ा जुड़ा हुआ वैसा सही नाम है कायस्थल। तो खैरथल का पुराना नाम क्या है, कायस्थल है। एक तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी हमें ये देखना है कि मुगल काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, खैरीपत के नाम से। तो ये याद रखें अच्छे से, खैरथल का पुराना नाम क्या है, कायस्थल है, और मुगल काल में इसे खैरीपत के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करें क्या इसकी सीमा किसी राज्य से लगती है, तो हरियाणा राज्य से जो है इसकी सीमा लगती है। खैरथल तिजोरा का पड़ोसी राज्य कौन सा है, हरियाणा है, याद रखिएगा। पड़ोसी जिले हमने मैप में भी देखे थे, अलवर और कोटपुतली बहरोड हैं। अलवर और
ये देखिएगा अलवर और कोटपुतली बहरोड है, बाकी इसकी सीमा जो है वो किसके साथ में लगती है, वो हरियाणा के साथ में सीमा लगती है खैरथल तिजारा की। तो ये सीमाओं वाला भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नए जिलों में से तो सामान्यतः पूछे ही जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी भिवाड़ी के विषय में है, टपुकड़ा में है। ये देखिएगा एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है क्या क्या और देखें हम, तो ये राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक मैनचेस्टर भीलवाड़ा को भी कहते हैं कपड़ों के लिए, लेकिन ये हमने कहा अगर आपसे पूछे न्यूली यानी नवीनतम, अभी का जो सबसे बाद में बना है, अभी बना है, तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, तो वो भिवाड़ी को कहते हैं। नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेंट गोबेन फैक्ट्री वाला क्वेश्चन काफ़ी जगह आ चुका है, अभी आ सकता है। फ्रांस की सेंट गोबन कंपनी के द्वारा एक ग्लास प्लांट यहाँ पर भिवाड़ी में जो है वो स्थापित किया गया है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जो है ग्लास का प्लांट है, कांच का प्लांट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो भिवाड़ी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भी है। फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी के द्वारा यहाँ पर ग्लास प्लांट भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा देखो भिवाड़ी में हमने देखा नोट बनाने की शाही भी यहाँ पर है, नोट बनाने की शाही भी यहाँ पर है, नोट बनाए जाते हैं, उसके लिए शाही यहाँ बनती है। फिर हम देखें और कोई ऐसी चीज़ यहाँ है क्या खैरथल तिजारा में, तो बांध है यहाँ पर, सूरजमुखी बांध तिजारा में इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम अभी जो आप नए नए सुन रही है ना, अगर कोई फिर से कहता हूँ कि कोई भी अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम होगा तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रह जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखिए, तो एक जैन मंदिर आपको मिलेगा तिजारा के देहरा नामक स्थान पर, जो एक जैन तीर्थंकर हुए थे चंद्र प्रभु, उनको समर्पित है। तो बांध कौन सा हुआ दोस्तों, सूरजमुखी हुआ, और जैन मंदिर यहाँ पर कौन सा हुआ, जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर ये मानते हैं तिजारा के देहरा नामक स्थान पर, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए याद रखिएगा। इसके अलावा कोई धार्मिक स्थल है क्या, तो यहाँ पर जो अन्य धार्मिक स्थल है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है एक, वो कहाँ रह गया, खैरथल में। फिर इसके बाद में परी माता का मंदिर, परी माता का मंदिर कहाँ पर है, परी माता का मंदिर जो है वो हमारा रह गया खैरथल में। ये भी एक अलग सी माता आ गई, परी माता। देखो कौन कौन सी माताएं राजस्थान में हैं, तो कितना गौरवशाली राजस्थान है। शायद ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो अभी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वैसे होता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नए ज़िले में यही मंदिर है तो फिर एक ज़िला इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो ही गया। इसके अलावा मस्जिद की बात करें तो लाल मस्जिद आपको मिलेगी तिजारा के अंदर। एक तिजारा की चित्र शैली भी है अलग से, ये भी है, तिजारा शैली भी है, चित्र शैली भी है। शंकरगढ़ आश्रम है तिजारा के अंदर। इसके अलावा एक प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ये कहाँ है, कोट कासिम में। कहाँ है ये, कोट कासिम में है। कहाँ पर हमने बताया इसको, कोट कासिम में, ये रहा कोट कासिम। क्या है यहाँ पर, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है यहाँ इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें विधानसभा सीटें की, तो यहाँ पर 3 है, तिजारा है, दूसरी मुंडावर है, और तीसरी है किशनगढ़ बास। ये 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। जरौली, जरौली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर का पहला, नेशनल लेवल का जो पहला अगर कोई खेल गांव बना है तो वो तिजारा में है। इसके अलावा एक मकबरा है यहाँ पर, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये तिजारा में है। चंद्र प्रभु का जैन मंदिर, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक राजमार्ग गुजरता है NH 919, जो राज्य में सबसे छोटा राजमार्ग अपने माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी सरसों की मंडी की अगर हम बात करें तो वो खैरथल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खैरथल और किस लिए जाना जाता है, सरसों की मंडी के लिए भी। अब इसीलिए तेल मिल भी यहाँ पर काफ़ी हो गई, तो सबसे ज़्यादा तेल मिलों वाला ज़िला भी खैरथल, तिजारा। तिजारा में पहाड़ियाँ भी हैं, तिजारा की पहाड़ियाँ, तो ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। इसके अलावा पुष्प पार्क है, खुशखेड़ा, ये पहले अलवर में हुआ करता था ना, खुशखेड़ा अलवर ऐसे लिखते थे, अभी इसका नाम आएगा खैरथल तिजारा। तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी, लेकिन जब भी आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम ज़िलों को पहले क्यों पढ़े, इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पुरानी किताब भी पढ़ेंगे ना तो आराम से वो चीज़ें आपको क्लिक कर जाएंगी। अच्छा, ये यहाँ था और अभी इस ज़िले में चला गया है।
तो ज़्यादा कुछ इस ज़िले में था नहीं, बस थोड़ा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हल्का हल्का सा याद रह जाएगा। 7 जो हैं ज़िले हैं जयपुर संभाग में, जिसमें से 5वां हम खैरथल तिजारा के बारे में पढ़ रहे थे। 7 अगस्त 2023 को इसका अलवर ज़िले के पुनर्गठन करके इसका निर्माण किया गया। इसमें वर्तमान में उपखंड करें तो 5 हैं और तहसीलें रह गई हमारे पास में 7। कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है? तो टपुकड़ा, भिवाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया रह गया ये इसलिए, और हरियाणा से सीमा भी इसकी लगती है। तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है, और टपुकड़ा जो है राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है, याद रखिएगा। खैरथल तिजारा नाम में खैरथल है एक जगह और एक है तिजारा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से, ये खैरथल और ये तिजारा, ये दोनों का नाम आता है इसमें, है ना, खैरथल तिजारा जिला। खैरथल का पुराना नाम कौन सा था? कायस्थल था, और मुगल काल में इसे खैरीपत कहा जाता था। खैरथल तिजारा का जो पड़ोसी राज्य है वो है हमारा हरियाणा। पड़ोसी जिलों की बात करें तो अलवर और कोटपुतली 2 ही लगते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, अभी हमने चर्चा की है। राजस्थान का नवीनतम मानचेस्टर किसे कहेंगे? तो वो फिर भिवाड़ी को कहा जाता है। पूछा जाए सेंट गोबेन ग्लास प्लांट कहाँ स्थापित किया गया फ्रांस की सहायता से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, तो वो हमने भिवाड़ी में स्थापित किया है, इंपॉर्टेंट हो गया। बांध कोई है क्या राजस्थान में? इस ज़िले में तो बिल्कुल है, सूरजमुखी बांध है, तिजारा में है। इसके अलावा जैन मंदिर है तिजारा के अंदर, देखिएगा तिजारा में देहरा नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है जो खैरथल में है। एक परी माता का मंदिर भी है खैरथल में। लाल मस्जिद है तिजारा के अंदर, और यहाँ चित्रशैली भी है तिजारा के नाम से ही। शंकरगढ़ आश्रम तिजारा में है। ये थोड़ा नवीन है, प्रस्तावित है, तो जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक पेपर में आता रहेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहाँ है? कोट कासिम में प्रस्तावित है। खैरथल तिजारा का ये एक तहसील है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 3 हैं, तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़ बास। जैरोली खेलगांव के लिए जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर का। खेलगांव तो और भी है, लेकिन ये नेशनल लेवल का पहला है ना। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा में। चंद्रप्रभु जैन मंदिर पढ़ चुके हैं अपने। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 919 यहाँ से गुजरता है। राज्य की दूसरी ध्यान दीजिएगा, पहली नहीं, दूसरी सबसे बड़ी मंडी सरसों की मंडी यहीं है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा तेल मिले भी कहाँ हैं? यहीं पर है, खैरथल तिजारा के अंदर ही है। पहाड़ियों की बात करें तो टोपोग्राफी में यहाँ पर ये भी है, तिजारा की पहाड़ियाँ भी है। एक पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर, ये आप पढ़ा करते थे अलवर के अंदर। अभी ये नया जिला जो बना है खैरथल तिजारा, उसके अंदर आ चुका है। तो दोस्तों इतना ही था खैरथल तिजारा, पूरा अच्छे से जितनी बातें हो सकती थी इसके विषय में हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। कुछ सुधार होगा तो आप सजेशन दे सकते हैं, क्लासेज आपके लिए ही है, सुधार किया जा सकता है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाई जाएगी, वहाँ पर मिल रही है। 1-2 दिन में हम 2 से 3 PDF इकट्ठी हो जाती है तो हम उसके ऊपर डाल देते हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज भी डालने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, किसी प्रकार की चिंता न करें, आप नियमित रूप से क्लासेस को देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज़िले के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।